ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। माघ माह में गंगा के तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान और दान का खास महत्व है। इस माह में माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसमें अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को भी श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु लोक में लाभ मिलता है। माघ मास में खिचड़ी, घृत, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल प्राप्त होता है। आइए माघ मास की 9वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मालोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्तु देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि वे हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। इस तरह 9वां अध्याय का समापन हुआ। माघ मास में माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत महत्व है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्यों को कम से कम 1 बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग न बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए सदा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहें और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।